नमस्कार दोस्तों। बिजनेस की दुनिया में अक्सर बाहर से बहुत चमकदार और आकर्षित लगते हैं। हमें लगता है कि एक बार कंपनी शुरू कर दी, कुछ अच्छे आइडियाज़ ला दिए और फंडिंग मिल गई तो उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असली चुनौती तब शुरू होती है जब आप रास्ते में मुश्किलों से टकराते हो, ऐसी मुश्किलें जिनका कोई आसान जवाब नहीं होता। बेन होरोविट्स, जो अपनी एक सफल उद्यमी और वेंचर कैपिटलिस्ट रहे हैं, ने अपने अनुभवों को द हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स नाम की किताब में साझा किया गया है। यह किताब हमें बताती है कि बिजनेस लीडरशिप सिर्फ विजन, मोटिवेशनल स्पीच और बड़े सपने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लगातार आने वाली कठिनाइयों का सामना करने और सही फैसले लेने की कला है। वो भी तब जब कोई रेडीमेड फॉर्मूला आपके पास मौजूद नहीं हो। बेन कहते हैं कि लीडरशिप की असली टेस्ट तब होता है जब आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां सही या गलत का साफ रास्ता मौजूद नहीं होता। जब आपको अपनी ही बनाई गई टीम से निकालना पड़ता लोगों को निकालना पड़ता है या कंपनी के भविष्य को बचाने के लिए दोस्त और सहकर्मियों के लिए खिलाफ कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कठिनाइयाँ ही असली नेतृत्व को जन्म देती है। अगर सब कुछ आसान हो तो हर कोई सफल हो सकता है, लेकिन जब रास्ता धुंधला हो, जब आपके पूरी ऊपर पूरी कंपनी का बोझ हो और फिर भी आपको आगे बढ़ना पड़े, तब आप सच्चे लीडर बनते हो। किताब में बेन ने साफ शब्दों में कहा है, सीईओ होना दुनिया की सबसे अकेली नौकरी है, क्योंकि जब तक सब ठीक है लोग आपके पास रहते हैं, लेकिन जब स्थिति बिगड़ती है तब फैसले आपको अकेले लेने पड़ते हैं और यही फैसले तय करते हैं कि आपकी कंपनी जिंदा रहेंगी या खत्म करेंगी। इस किताब में वे बताते हैं कि बिजनेस में सबसे कठिन काम टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग नहीं, बल्कि लोगों को मैनेज करना है। सही लोगों को हायर करना, गलत लोगों को निकालना और टीम को एकजुट रखना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। इसके साथ ही बेन यह भी समझाते हैं कि कंपनी की संस्कृति सिर्फ बातों से नहीं बनती, बल्कि यह आपके रोज के निर्णयों और व्यवहार से तय होती है। अगर लीडर ईमानदार है, पारदर्शी है और कठिन समय में भी सही उदाहरण सेट कर सकता है, तभी टीम उस संस्कृति को अपनाती है। दोस्तों, इस किताब की खासियत यही है कि किसी आदर्शवादी सोच पर आधारित नहीं है, बल्कि यह सच्चाई पर आधारित है। इसमें दिए गए कड़वे विचार कड़वे हैं, लेकिन उतने ही जरूरी है, क्योंकि बिजनेस का सच यही है, देयर आर नो इजी आंसर। तो आने वाले सेगमेंट में हम जानेंगे कि द हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स से हमें कौन कौन से बड़े संकेत मिलते हैं, कैसे हम कठिन परिस्थितियों में भी सफल फैसले ले सकते हैं, अपनी टीम के साथ रख सकते हैं और एक ऐसा लीडर बन सकते हैं जो न केवल सफलता पाए बल्कि मुश्किलों के बीच भी अपनी कंपनी को जिंदा रखे और आगे बढ़ाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी और ईमानदार किताब की यात्रा में, जहां हम सीखेंगे कि बिजनेस की असली ताकत चमकदार पलों में नहीं, बल्कि सबसे कठिन समय में लिए गए फैसलों में छुपी हुई है। अध्याय एक, बिजनेस में आसान जवाब नहीं है, नो इजी आंसर इन बिजनेस। बेन इस किताब में की शुरुआत में एक बहुत ही सच्चाई भरे संदेश करते हैं। बिजनेस चलाना किसी पहेली को हल करने जैसा नहीं है, जहाँ हर सवाल एक ही सही जवाब हो, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जहाँ हर कदम पर अनिश्चितता और कठिन निर्णय लेने की चुनौती सामने आती है। जब कोई नया उद्यमी या लीडर कंपनी शुरू करता है तो उसे लगता है कि अगर सही रणनीति मिल जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि बिजनेस की दुनिया में परफेक्ट प्लान या वन राइट आंसर मौजूद ही नहीं है। हर कंपनी की परिस्थिति अलग होती है, हर टीम अलग तरह से काम करती है और हर चुनौती का समाधान अलग तरह से निकलना पड़ता है। बेन बताते हैं कि बिजनेस का सबसे कठिन पहलू यह है कि कठिन फैसले कभी भी 100% सही या गलत नहीं होते। उदाहरण के लिए, जब कंपनी मुश्किल में हो और आपको लोगों को नौकरी से निकालना पड़े, यह फैसला आपके लिए भी दर्दनाक है और टीम के लिए भी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पूरी कंपनी डूब सकती है। इसका मतलब है कि आपको उस विकल्प को चुनना पड़ता है जो कम बुरा है। यही असली नेतृत्व है। इस अध्याय में वे कहते हैं कि लीडर कहा काम
आसान जवाब खोजना नहीं है, बल्कि मुश्किल सवालों का सामना करना और अधूरे ज्ञान के बावजूद फैसले लेना है। कई बार आपके पास डेटा अधूरा होगा, रिसर्च सीमित होगी और समय बहुत कम होगा। फिर भी आपको वही निर्णय लेना पड़ेगा जिस पर पूरी कंपनी का भविष्य टिका हो। एक और अहम बात जो बेन साझा करते हैं वह यह कि गलतियां करना बिजनेस का हिस्सा है। अगर आप कठिन समय में कोई निर्णय लेते हो तो यह ज़रूरी नहीं है कि वह पूरी तरह से ही सफल हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और अगली बार और बेहतर फैसले लें। यही प्रक्रिया एक साधारण उद्यमी को महान लीडर बनाती है। बिजनेस की दुनिया में कई बार आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जिसे इम्पॉसिबल चॉइस कहा जाता है, यानी ऐसा चुना जहाँ हर विकल्प का परिणाम दर्दनाक हो। इन हालातों में वही लीडर आगे बढ़ पाते हैं जो अपनी ईमानदारी, साहस और धैर्य बनाए रखते हैं। बेन यह समझाते हैं कि उद्यमी को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि अगर कोई आसान रास्ता या तैयार जवाब होगा तो हर कोई सफल बिजनेस खड़ा कर लेता है, लेकिन कठिनाइयाँ ही असली फिल्टर है जो तय करती है कि कौन संघर्ष करके टिकेगा और कौन हार मानेगा। संक्षेप में इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि बिजनेस में कोई आसान उत्तर नहीं होता। कठिन समय में आपको अस्पष्टता और अनिश्चितता के बीच आगे बढ़ना पड़ता है। यही वह जगह है जहाँ लीडरशिप की असली मूल्य आता है। अध्याय 2, संघर्ष को अपना, इम्ब्रेस द स्ट्रगल। बेन इस अध्याय में एक बहुत गहरी सच्चाई साझा करते हैं। बिजनेस की दुनिया में संघर्ष कोई असाधारण स्थिति नहीं है, बल्कि यह हर उद्यमी और लीडर्स के जीवन का स्थायी हिस्सा है। अगर आप कंपनी चला रहे हो तो उतार चढ़ाव, असफलताएं और दबाव आपका रोज का साथी बनने वाला है। असली सवाल यह नहीं है कि संघर्ष होगा या नहीं, बल्कि यह है कि आप उसे कैसे अपनाते हैं और उसे से क्या सीखते हैं। बेन कहते हैं कि ज़्यादातर लोग बिजनेस को बाहर से देखकर केवल सफलता की कहानियां देखते हैं, बड़ी कंपनियां, फंडिंग और मार्केट के नाम, लेकिन पर्दे के पीछे असलियत यह है कि हर लीडर हर दिन अनगिनत चुनौतियों से जूझता है। नकदी की कमी, सही लोगों को टीम में बनाए रखना, प्रोडक्ट्स की असफलताएं, ग्राहकों की नाराजगी और प्रतियोगिता का जवाब। संघर्ष का सबसे कठिन पहलू यह है कि बहुत अकेला महसूस करता है। जब आप सीईओ या लीडर होते हैं तो आपकी टीम आपसे उम्मीद करती है कि आप हमेशा समाधान देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आगे का रास्ता क्या है। ऐसे में डर और असुरक्षा स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ बेन एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। संघर्ष से भागने के बजाय उसे गले लगाओ, इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानो। इसी संघर्ष में आपकी असली ताकत और लीडरशिप विकसित होती है। मैं एक उदाहरण देते हैं कि जब उनकी खुद की कंपनी मुश्किल में थी तब उन्हें लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर वे हार मान लेंगे तो उनकी टीम भी हार मानने लगेंगी। इसलिए उन्होंने संघर्ष को स्वीकार किया और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए। यह आसान नहीं था, लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें उनकी कंपनी को मजबूत बनाया। संघर्षों को अपनाने का मतलब यह है कि आप खुद को लगातार मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार कर रखें। बिजनेस में को अपनाने का मतलब यह भी है कि आप खुद को लगातार मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रखें। बिजनेस ने आप हर समय जीतेंगे ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन अगर आप हर असफलता को एक सीख की तरह देखेंगे तो धीरे धीरे आप खुद को कठिन परिस्थितियों में और मजबूत महसूस करेंगे। बेन यह भी कहते हैं कि संघर्ष की असली महत्व यह है कि यह आपको साधारण से असाधारण बनाती है। जिन लोगों ने संघर्षों का सामना किया है वे वही आगे चलकर बड़े फैसले लेने और बड़ी कंपनियां खड़ी करने में सक्षम हैं। संघर्ष आपको डराता है, लेकिन वही डर आपको नई रचनात्मक और साहस की ओर धकेलता है। अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि बिजनेस में संघर्ष से बचना असंभव है। अगर आप उससे लड़ते रहोगे या आप बोझ समझोगे तो थक कर टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे अपनाएंगे और उसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानोगे तो वही संघर्ष आपको सबसे बड़ी ताकत बना जाएगा। अध्याय 3, सीईओ का अकेलापन, द सीईओ लोनलीनेस। बेन इस अध्याय में एक सच्चाई को सामने रखते हैं। कंपनी का सीईओ होना जितनी आकर्षक दिखता है उतना ही अकेलापन और
दबाव से भरा हुआ होता है। बाहर की दुनिया को लगता है कि सीईओ के पास शक्ति, अधिकार और सम्मान होता है, लेकिन वास्तविकता में यह सीईओ की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अक्सर सबसे ज़्यादा अकेला होता है। इसका मुख्य कारण है कि कंपनी में हर बड़े और छोटे फैसले जिम्मेदारी अंततः सीईओ के कंधों पर होती है। जब चीज़ें अच्छी हो जाती है तो टीम, निवेशक और ग्राहक सभी खुश होते हैं, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो सबकी नज़र पीओ की ओर होती है। यह अकेलापन इतना गहरा होता है कि कभी कभी लीडर खुद को अलग थलग महसूस करने लगता है। बेन बताते हैं कि एक सीईओ अपनी टीम के साथ सब कुछ साझा नहीं कर सकता। अगर वह टीम को अपनी सारी चिंताएं बता दे तो वह टीम का मनोबल टूट सकता है। दूसरी ओर निवेशकों को सारी समस्याएं बताना उनके विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए सीईओ के सामने अक्सर ऐसी परिस्थिति आती है कि जहां हर उसे अपने डर और दुविधाओं को अपने तक ही रखना पड़ता है। यही कारण है कि सीईओ का अकेलापन मानसिक और भावनात्मक रूप से सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। इस अकेलेपन में ही वह सबसे कठिन फैसला लेता है, जिनका असर सैकड़ों कर्मचारियों और पूरी कंपनी के भविष्य पर पड़ता है। बेन यह भी बताते हैं कि यह अकेलापन कभी कभी सीईओ को भ्रमित कर सकता है। जब चारों ओर समस्याओं हो और कोई स्पष्ट रास्ता न दिखे तो यह महसूस होना आसान है कि मैं ही क्यों, या क्या मैं इस भूमिका के लायक हूँ। लेकिन यही वह समय होता है जब एक असली लीडर की परख होती है। सीईओ को यह समझना होता है कि यह अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। उसे अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखना होता है और ऐसे लोगों का सहारा लेना होता है जो उसे ईमानदारी से सलाह दे सके। कई बार यह लोग उसके दोस्त, मिंट्स और साथी होते हैं जिन्होंने उसे पहले यह अनुभव झेले हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो बेन समझाता है कि वह यह है कि अकेलेपन को झेलना सीईओ को मजबूत बनाता है। यह अनुभव उसे बेहतर इंसान और बेहतर नेता बनाता है, क्योंकि वह दूसरों के दर्द और संघर्षों की गहराई से समझने लगता है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, सीईओ की कुर्सी पर बैठना मतलब अकेलेपन से दोस्ती करना। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं तो यही अकेलापन आपको और मजबूत और परिपक्व बनाएगा। अध्याय 4, लोगों को मैनेज करना सबसे कठिन काम है। बेन हॉरिवेटिज इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी कंपनी को चलाने का सबसे मुश्किल हिस्सा टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग या फंडिंग नहीं बल्कि लोगों को मैनेज करना है। मशीनों और सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इंसानों के साथ काम करना सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हर इंसान को सोच, भावनाएं और अपेक्षाएं अलग अलग होती है। जब कोई लीडर या सीईओ लोगों को मैनेज करता है तो उसे सिर्फ उनके काम ही नहीं बल्कि उनके व्यवहार, उनकी प्रेरणा और उनके आपसी रिश्तों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर टीम में टकराव, ईर्ष्या और गलतफहमियां पैदा हो जाए तो यह पूरे संगठन को प्रदर्शन को प्रभावित करती है। मुख्य कठिनाई यह है कि इंसानों को एक जैसा मैनेज नहीं किया जा सकता। हर कर्मचारी की अलग ताकत, कमजोरी और ज़रूरत होती है। कुछ लोग आत्मनिर्भर होते हैं जबकि कुछ लोग लगातार मार्गदर्शन चाहिए। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं जबकि कुछ लोग ज़्यादा समय लगाते हैं। एक मैनेजर का यह समझना पड़ता है कि किस व्यक्ति के लिए किस तरह की लीडरशिप स्टाइल सही होगी। बेन बताते हैं कि एक बड़ी गलती जो नए मैनेजर्स करते हैं यह सबको एक नज़र से देखना। वे सोचते हैं कि जो तरीका एक कर्मचारी पर काम कर गया वही सभी पर काम करेगा, लेकिन असलियत यह है कि मैनेजमेंट एक कला है जिसमें व्यक्ति विशेष के अनुसार रणनीतियाँ बदलनी पड़ती है। इसके अलावा लोगों को मैनेज करने का दूसरा बड़ा पहलू है कि ईमानदारी, फीडबैक देना। अक्सर मैनेजर झिझकते हैं कि अगर वे कर्मचारियों को उनकी कमियां के बारे में बताएंगे तो वे नाराज हो जाएंगे या टीम का माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन बेन स्पष्ट करते हैं कि अगर आप फीडबैक देने से बचते हैं तो आप कर्मचारी को, कंपनी दोनों के साथ अन्याय कर रहे हैं। सही समय पर सही फीडबैक देना ही एक अच्छे मैनेजर की पहचान है। लोगों को मैनेज करना कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें केवल काम करना ही नहीं बल्कि विश्वास और प्रेरणा जगाना भी शामिल है। जब कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि
उसका मैनेजर उनकी भलाई और विकास की परवाह करता है तो वे दुगुनी मेहनत करते काम करता है। बेन कहता है कि एक अच्छा मैनेजर वही है जो हर कर्मचारी की ताकत और कमजोरी को पहचाने, कठिन बातचीत करने से न भागे, टीम में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखे, सही व्यक्ति को सही भूमिका दे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी कंपनी की सफलता सिर्फ बिजनेस मॉडल या प्रोडक्ट्स पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों को कितनी कुशलता से मैनेज करते हो। लोगों को मैनेजमेंट एक कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जो नेता इस जिम्मेदारी और धैर्य के साथ निभाता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। अध्याय 5, उदाहरण देकर नेतृत्व करना, लीड बाय एग्जाम्पल। बेन इस अध्याय में बताते हैं कि लीडरशिप का सबसे प्रभावशाली तरीका उदाहरण प्रस्तुत करना है। नेता जो करते हैं वही टीम भी अपनाती है। आप जो बोलते हैं उससे ज़्यादा असर इस बात पर होता है कि आप खुद क्या करते हैं। जब कोई सीईओ या मैनेजर सिर्फ आदेश देता है लेकिन खुद उसका पालन नहीं करता तो टीम का विश्वास डगमगा जाता है। दूसरी तरफ अगर टीम हर परिस्थिति में ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन दिखाती है तो टीम भी वैसा ही व्यवहार करती है। एक विश्वसनीयता का आधार, कर्म न कि शब्द। एक अच्छा नेता वही हो जिसके कर्म और शब्द में अंतर न हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम समय पर आए तो आपको खुद समय का पालन करना होगा। अगर आप चाहते हो कि लोग फोकस्ड रहे तो आपको खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। नेता का हर व्यवहार मैसेज भेजता है, चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो। 2, संघर्ष से नेतृत्व। कठिन समय से लीडर का व्यवहार सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब कंपनी संकट में गुजर रही होती है तब अगर नेता शांत, दृढ़ और सकारात्मक रहता है तो टीम का मनोबल ऊंचा रहता है। लेकिन अगर नेता घबराहट या नकारात्मक दिखाता है तो टीम भी असुरक्षित महसूस करने लगती है। संकट के समय उदाहरण देकर नेतृत्व करना सबसे बड़ा हथियार है। 3, काम करने की संस्कृति गढ़ना। बेन कहते हैं कि कंपनी संस्कृति ऊपर से नीचे तक फैलती है। अगर लीडर मेहनत, पारदर्शिता और जिम्मेदारी दिखाता है तो वही मूल्य टीम में भी उतर जाता है। लेकिन अगर लीडर आराम मतलबी राजनीति का बहाने बनाने का लगा तो पूरी कंपनी उसका नकारात्मक असर पड़ता है। 4, टीम को प्रेरित करना। एक अच्छा नेता अपनी टीम को केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से प्रेरित करता है। जब कर्मचारी देखते हैं कि उनका नेता भी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी उनसे अपेक्षित हो तो वे दोगुना प्रयास करने लगते हैं। प्रेरणा केवल भाषणों से नहीं आती बल्कि इस विश्वास से आती है कि हमारा नेता हमारे साथ है। 5, नैतिक नेतृत्व। लीडर के लिए यह जरूरी है कि वह हर फैसले की नैतिकता दिखाए। अगर नेता खुद शॉर्टकट लेगा और गलत रास्ते अपनाएगा तो टीम भी वैसा ही करेंगी। लेकिन जब नेता ईमानदारी और पारदर्शिता रहता है तो वह पूरी कंपनी की संस्कृति मजबूत करता है। मुख्य संदेश। बेन का स्पष्ट संदेश यह है कि लीडरशिप की असली ताकत आपको शब्दों में नहीं बल्कि आपके कर्मों में है। आप जो उदाहरण सेट कर रहे हो वही आपकी टीम की दिशा तय करता है। एक में महान नेता वह है जो कठिन समय में भी धैर्य, ईमानदारी और मेहनत से काम करे और अपनी टीम को दिखाता है कि चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है। अध्याय 6, साहसिक निर्णय लेना, करेजियस डिसीजन। बेन इस अध्याय में बताते हैं कि किसी भी कंपनी की असली पहचान उसके निर्णय से बनती है। एक नेता का काम आसान फैसले लेना नहीं होता बल्कि वे कठिन, जोखिम भरे और साहसिक निर्णय लेना होता है जिनमें पूरी कंपनी का भविष्य तय होता है। एक, निर्णय हमेशा स्पष्ट नहीं होते। व्यवसाय की दुनिया में अक्सर हालात ऐसे होते हैं कि जहाँ कंपनी कोई सही या गलत विकल्प साफ दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में नेता को अधूरी जानकारी, जवाब और डर के बावजूद निर्णय लेना पड़ता है। सबसे बड़ी गलती निर्णय न लेना है। अनिर्णय से कंपनी रुक जाती है, अक्सर हाथ से निकल जाते हैं। 2, डर के बावजूद निर्णय लेना। साहसिक निर्णय का मतलब डर का अभाव नहीं बल्कि हर बड़े फैसले में असफलता का खतरा होता है। फर्क यह है कि अच्छा नेता डर के बावजूद सही कदम उठाता है। उदाहरण, कर्मचारियों की छटनी करना,
प्रोडक्ट्स बदलना, मॉडल बिजनेस मॉडल बदलना, ये सभी निर्णय कठिन है लेकिन कंपनी के अस्तित्व के लिए जरूरी हो सकते हैं। 3, दीर्घकालीन सोच बनाम अल्पकालीन लाभ। कई बार साहसिक निर्णय का मतलब होता है तत्काल लाभ छोड़कर दीर्घकालिक भलाई चुनना। उदाहरण के लिए, अगर किसी खराब प्रोडक्ट्स को बाजार में चलाना नुकसानदेह है तो उसे बंद करना सही है, भले ही अल्पकालीन राजस्व कम हो जाए। यही असली नेतृत्व है, भविष्य की सोच रखता है। 4, लोगों पर असर। साहसिक निर्णय अक्सर लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। किसी को प्रमोट करना या निकालना, टीम को बदलना, नए नेतृत्व लाना, ये सभी फैसले संवेदनशील होते हैं। एक सच्चा नेता इन फैसलों को ईमानदारी से और सहानुभूति से साथ लेता है। बेन कहते हैं कि कठिन निर्णय फैसलों में भी इंसानियत नहीं छोड़ते। 5, तेज और स्पष्ट निर्णय। नेता को निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। अस्पष्टता टीम को कमज़ोर करती है। अगर फैसला गलत भी हो जाए तो बाद में सुधार किया जा सकता है, लेकिन अनिश्चितता और इंतजार से मनोबल गिरता है। स्पष्टता और गति अच्छे नेतृत्व की पहचान। 6, निर्णयों का बोझ। सीईओ के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हर बड़ा निर्णय अंततः उनकी जिम्मेदारी होता है। सलाह और डेटा जितना भी हो, आखिरी फैसला उन्हें ही करना पड़ता है। यही नेतृत्व की असली बोझ का साहस है। साहसिक निर्णय लेना ही असली नेतृत्व है। डर, असफलता और अनिश्चितता हमेशा रहेगी, लेकिन महान नेता वही है जो इन सब के बावजूद कठिन फैसले लेता है और अपनी टीम को आगे बढ़ाता है। बेन का स्पष्ट संदेश है, गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन निर्णय न लेना सबसे बड़ी गलती है। अध्याय 7, मजबूत टीम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीम। बेन इस अध्याय में बताते हैं कि किसी भी कंपनी की सफलता असली राज केवल आइडियाज या प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि उसके पीछे खड़ी टीम की ताकत होती है। यह चाहे रणनीति कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर टीम कमजोर है चाहे रणनीति कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर टीम कमजोर हो तो कंपनी टिक नहीं सकती। 1, सही लोगों का चुनाव सबसे जरूरी। नेता की पहली जिम्मेदारी यह है कि सही लोगों को टीम में शामिल करें। गलत लोगों को भर्ती करने से कंपनी का मनोबल और उत्पादकता दोनों गिर जाती है। भर्तियां केवल तकनीकी कौशल पर आधारित न हो, बल्कि व्यक्ति और मानसिकता, सीखने की क्षमता और टीम वर्क पर भी ध्यान देना चाहिए। 2, विविधता और पूरक कौशल। एक मजबूत टीम वही होती है जो जिसमें हर सदस्य अलग अलग कौशल लेकर आते हैं, और जब सब मिलकर एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। बेन कहते हैं कि समान सोच, सेम थिंकिंग से ज़्यादा मूल्यवान है विविध सोच, डाइवर्स थिंकिंग। यही विविधता कंपनी को चुनौतीपूर्वक हालत में नए समाधान खोजने की ताकत देती है। 3, स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। अक्सर टीम कमजोर इसलिए लगती है क्योंकि उसमें स्पष्ट जिम्मेदारियों की कमी होती है। हर सदस्य को यह पता होना चाहिए कि उसकी भूमिका क्या है, वह संगठन के लक्ष्य में कैसे योगदान दे रहे हैं। जब भूमिका स्पष्ट होती है तो टकराव कम होता है और दक्षता बढ़ती है। 4, भरोसे का माहौल। मजबूत टीम केवल कौशल से नहीं बल्कि आपसी ट्रस्ट से बनती है। जब लोग जानते हैं कि उनका नेता और उनके साथी ईमानदार है और कठिन समय में उनके साथ खड़े रहेंगे तो वे खुलकर काम करते हैं। विश्वास बनाने के लिए नेता को पारदर्शिता, ईमानदार और सुसंगत रहना पड़ेगा। 5, संचार का ताकत। सफल टीमें बेहतर संचार करती है। टीम में जितनी स्पष्ट और खुली बातचीत होगी उतना ही काम सुचार होगा। गलतफहमियां और अफवाहें तभी पनपती है जब नेता और टीम खुलकर संवाद नहीं करते। 6, प्रेरणा और संस्कृति। मजबूत टीम केवल आदेश मानने वाली मशीन नहीं होती बल्कि प्रेरित होकर काम करने वाला समूह होती है। इसके लिए नेता को ऐसी संस्कृति बनानी होती है हर व्यक्ति को सम्मान मिले, अच्छे काम का सराहना मिले और असफलता से सीखने का मौका मिले। 7, कमजोर कड़ी को पहचानना और सुधारना। कभी कभी टीम ऐसे लोग होते हैं जो लगातार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे होते। नेता का काम है उन्हें समय पर पहचानना और या तो उन्हें प्रशिक्षित करने का सुझाव देना या कठिन निर्णय लेके उन्हें बदलना। यह टीम को मजबूत बनाए रखता है। मुख्य संदेश। किसी भी कंपनी की
असली पूंजी उसकी टीम है। एक मजबूत टीम बनाने के लिए सही लोगों को चुनना, स्पष्ट भूमिकाएं तय करना, भरोसे का माहौल बनाना और प्रेरक संस्कृति तैयार करना जरूरी है। बेन का मानना है कंपनी बनाने का सबसे कठिन काम है टीम बनाना, लेकिन यही काम सबसे महत्वपूर्ण है। अध्याय 8, कोई परफेक्ट प्लेबुक नहीं होती। देयर इज नो परफेक्ट प्लेबुक। बेन इस अध्याय में समझाते हैं कि बिजनेस की दुनिया में उतनी सीधी और साफ नहीं होती जितनी किताबों और मैनेजमेंट कोर्सेज में दिखाई देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल कंपनियों के पास कोई परफेक्ट प्लान या प्लेबुक होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल कंपनियों के पास कोई परफेक्ट प्लान या प्लेबुक होती है जिसे फॉलो करके वे सफलता पाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी कोई परफेक्ट प्लेबुक होती ही नहीं है। एक, हर स्थिति अलग होती है। व्यवसाय में आने वाली चुनौतियां कभी भी एक जैसी नहीं होती। एक कंपनी जिस स्थिति से गुजर रही है वही स्थिति दूसरी कंपनी में बिल्कुल अलग परिणाम दे सकती है। इसलिए किसी दूसरे संगठन की रणनीति कॉपी करना वही सफलता पाना लगभग असंभव है। 2, अनिश्चितता को स्वीकार करना। बिजनेस का सबसे कठिन पहलू है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। कोई भी नेता यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए एक सही उत्तर या एक परफेक्ट गाइडलाइन को खोज करना व्यर्थ है। इसके बजाय नेताओं को यह सीखना चाहिए कि अनिश्चितता में निर्णय कैसे लें। 3, अनुभव से सीखना। किताबों और थ्योरी केवल दिशा दिखाती है, लेकिन असली सीख अनुभव से मिलती है। एक अच्छा नेता को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां होंगी, लेकिन वही गलतियां उसे बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार करती है। 4, परिस्थिति के अनुसार निर्णय। नेता को अगर हर निर्णय उस समय की परिस्थिति और संसाधनों को देखते हुए लेना पड़ता है तो हो सकता है कि वे निर्णय भविष्य में गलत साबित हो, लेकिन उस पल में वही सबसे सही विकल्प है। बेन कहते हैं सही या गलत निर्णय बाद में पता चलता है, लेकिन साहसिक निर्णय उसी समय लेना पड़ता है। 5, लचीलापन सबसे बड़ी कुंजी। क्योंकि कोई परफेक्ट प्लेबुक नहीं है, इसलिए नेता को परिस्थितियों के हिसाब से लचीला होना चाहिए। यदि रणनीति काम न करे तो उसे बदलने में हिचकना नहीं चाहिए। 6, आत्मविश्वास और साहस। जब आपके पास कोई परफेक्ट गाइडलाइन न हो तो केवल आत्मविश्वास और साहस की आपको आगे बढ़ता है। कठिन समय में टीम को यह भरोसा होना चाहिए कि उनका नेता रास्ता खोज लेगा, भले ही उसके पास पहले से कोई तयशुदा नक्शा न हो। बिजनेस और नेतृत्व की दुनिया में कोई फिक्स रूल बुक और परफेक्ट प्लेबुक नहीं होती। हर स्थिति नहीं होती है और हर चुनौती अलग। नेता को चाहिए कि वह अनुभव सीखे, अनिश्चितता को स्वीकार करे, लचीला बने और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले। बेन होरेजी का संदेश है सफल नेता वही है जो बिना परफेक्ट प्लेबुक के भी साहस के साथ आगे बढ़ता है। अध्याय 9, कठिन समय में अपनी टीम का ख्याल रखना। बेन इस अध्याय में समझाते हैं कि कठिन परिस्थितियां में असली नेतृत्व की पहचान होती है। जब कंपनी संकट से गुजर रही हो, फंड की कमी हो, मार्केट का दबदबा और असफलता का डर, तब केवल बिजनेस स्ट्रेटेजी ही नहीं बल्कि लोगों की देखभाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वे लोग कंपनी की रीढ़ होते हैं। किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं। मशीन, टेक्नोलॉजी या रणनीतियाँ तभी काम करती है जब पीछे से इंसान मेहनत और विश्वास के साथ काम करे। कठिन समय में यदि लोग हतोत्साहित हो जाए तो पूरी कंपनी डूब सकती है। 2, ईमानदारी से संवाद। संकट की घड़ियों में कर्मचारियों को सच बताना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी मुश्किल में है तो टीम को यह भरोसा होना चाहिए कि उनका नेता सच्चाई छुपा रहा है। ईमानदारी संवाद टीम के बीच विश्वास बनाए रखता है। 3, सहानुभूति और समझ। हर कर्मचारी की अपनी निजी जिम्मेदारियां और डर होते हैं। कठिन समय में नेता केवल प्रोफेशनल नहीं रहना चाहिए बल्कि इंसानियत दिखानी चाहिए। कर्मचारियों की चिंताओं को सुनना, उन्हें भावनात्मक समर्थन देना और यह बताना कि वे अकेले नहीं है, यही असली नेतृत्व है। 4, कठिन फैसले लेकिन सम्मान के साथ। कभी कभी मुश्किल हालत में छटनी, ले ऑफ या वेतन कटौती जैसी कठोर नीतियां अपनानी पड़ती है, लेकिन बेन कहते हैं कि इसे सम्मान और करुणा के साथ किया जाना चाहिए। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि वे कंपनी उनकी सेवा और योगदान की कदर करती है। 5, प्रेरणा और आशा।
कठिन समय में सबसे बड़ा डर है भविष्य की अनिश्चितता होता है। यहाँ पर नेता केवल तथ्यों से नहीं बल्कि आशा और प्रेरणा से टीम को संभालता है। टीम को यह संदेश देना है कि हम साथ हैं और हर संकट में इसे निकलेंगे मनोबल बनाए रखता है। 6 छोटे छोटे सहयोग बड़े बड़े असर डालते हैं। कभी कभी केवल टीम के साथ बैठकर बातचीत करना, उनके विचार सुनना या उनके प्रयासों की सराहना करना भी कठिन समय का बड़ा फर्क पड़ता है। यह छोटे छोटे कदम कर्मचारियों को यह एहसास कराते हैं कि उनका महत्व है। कठिन समय में एक नेता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी टीम का ख्याल रखना। ईमानदारी से संवाद करे, सहानुभूति दिखाए, कठिन फैसले भी सम्मान के साथ ले और सबसे जरूरी टीम को आशा और प्रेरणा देते रहे। बेन कहते हैं, कठिन समय बीत जाएगा लेकिन लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। अध्याय 10 संघर्ष महान नेताओं को गढ़ता है। बेन बताते हैं कि किसी भी महान नेता के पीछे उसकी सफलता से ज्यादा उसका संघर्ष जिम्मेदार होता है। सामान्य परिस्थिति में नेतृत्व करना आसान लगता है लेकिन असली नेतृत्व तब सामने आता है जब हालात कठिन हो और रास्ते अनिश्चित हो। एक संघर्ष चरित्र गढ़ता है। जब एक उद्यमी या सीईओ कठिनाइयों से गुजरता है तब की फंड की कमी, असल प्रोडक्ट या लगातार आलोचना, तो वही अनुभव उसकी सोच और निर्णय क्षमता को मजबूत बनाते हैं। संघर्ष इंसान को भीतर से लचीला रेजिलिएंट बनाता है। 2 गलतियों से सीखने का अवसर। नेताओं को से गलतियां होना स्वाभाविक है लेकिन कठिन समय में वही गलतियां सबसे बड़ी सीख बन जाती है। संघर्ष हमें सिखाता है कि कहाँ हमने चूका की और अगली बार कैसे बेहतर करना है। असफलता केवल रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी है। 3 दबाव में सही निर्णय लेना। कठिन हालात में नेता पर भारी दबाव होता है। टीम, निवेशक और ग्राहक सभी की निगाहें उस पर होती है। ऐसे समय में के लिए फैसले भविष्य तय करते हैं। संघर्ष सीखता है कि कैसे बिना घबराए परिस्थितियों को संभालना है। 4 टीम के लिए प्रेरणा बनाना। जब टीम देखती है कि उनका नेता संघर्ष से हार नहीं मानता बल्कि और मजबूत होकर खड़ा रहता है तो वे भी प्रेरित होते हैं। असली नेतृत्व उदाहरण से आता है, न कि केवल शब्दों से। 5 संघर्ष आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है। हर कठिनाई एक सबक छोड़ती है। जैसे जैसे नेता कठिन परिस्थितियों को पार करता है उसका आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है। यही आत्मविश्वास उसे आने वाली बड़े फैसलों में मदद करता है। 6 महानता संघर्ष से जन्म लेती है। बेन कहते हैं कि जो लोग आसानी से सफलता पा लेते हैं वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते लेकिन जो संघर्ष झेलते हैं वही अपने अनुभव और धैर्य से असली महानता नेता बनते हैं। संघर्ष केवल परीक्षा नहीं बल्कि परिपक्वता का मार्ग है। संघर्ष कोई रुकावट नहीं बल्कि नेतृत्व की निर्माता है। यह चरित्र को गढ़ता है, धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ाता है, टीम को प्रेरित करता है और नेता को भविष्य के लिए सक्षम बनाता है। बेन का स्पष्ट संदेश है, महान नेता पैदा नहीं होते, वे कठिन संघर्षों से बनते हैं। तो दोस्तों, द हार्ड थिंग्स अबाउट द हार्ड थिंग्स हमें यह सिखाती है कि बिजनेस की असली दुनिया आसान नहीं है। यहाँ पर परफेक्ट फार्मूला, शॉर्टकट्स या जादुई समाधान नहीं है। हर दिन नए चैलेंज आते हैं और इन्हीं चैलेंज का सामना करते हुए एक साधारण उद्यमी एक असाधारण लीडर बन जाता है। बेन हमें याद दिलाते हैं कि संघर्ष से भागना नहीं है बल्कि उसे अपनाना है। कठिन परिस्थितियां ही हमें गढ़ती है और भविष्य के लिए तैयार करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक महान कंपनी केवल आइडिया से नहीं बनती बल्कि मजबूत नेतृत्व, साहसिक फैसले और टीम के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता से बनती है। तो अगर आप बिजनेस, स्टार्टअप या लीडरशिप की दुनिया में हैं तो यह किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक है। याद रखिए, कठिनाई ही वह जगह है जहाँ से असली विकास शुरू होता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आने वाले वीडियो में हम और भी बेहतरीन बुक्स की समरी लेकर आएंगे जो आपकी सोच और लीडरशिप को नई दिशा दिखाएंगे। धन्यवाद और हमेशा याद रखिए, कठिन रास्ते ही हमें महान बनाते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में।